ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये दिखाई पड़ रहा होगा आपको, रिकर्सिव फंक्शन का आउटपुट है। तो इसमें आपका सबसे पहले फाइंड फंक्शन में 12 और 8 भेजा गया है, तो इसको चला के मैं दिखा रहा हूं। 12 और 8, n में आपका 12 है और इसमें आपका 8 है। अब n में 12 है, 12 0 के बराबर है नहीं है, तो आप एल्स में आ जाओ। अब तुम बताओ इसमें स्टैक मेमोरी यूज हो रही है? नहीं यूज हो रही है। सीधे सीधे यानी जो कैलकुलेशन p की रिटर्न होगी वही रिजल्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे p मॉड n हो रहा है, तो p में आपका क्या था? p में आपका 8 था और 8 मॉड n हो रहा है, n का मतलब 12। अब यहाँ पे कमी कोई भी हो सकती है, जैसे तुम बताओ 8 मॉड 12 करोगे क्या आएगा रिजल्ट? 8 मॉड 12 करोगे, तुम बताओ क्या रिजल्ट आएगा? तुम बताओ। तुमको पता ही नहीं है कि छोटे नंबर को 12 से डिवाइड कर पाओगे क्या? 4 कहां से निकाल दिया? 8 को 12 से डिवाइड करना था ना कि 12 को 8 से डिवाइड करना था। 4 कहां से आ गया तुम्हारा? तो यहाँ पे तुम्हें पता होना चाहिए, ये भी एक कमी है कि किसी भी छोटे नंबर को जब बड़े नंबर से डिवाइड कराया जाता है तो रिजल्ट छोटा नंबर ही आ जाता है अगर रिमाइंडर निकाला जा रहा है। तो यहाँ पर 8 मॉड 12 करो तब भी 8 आएगा, 8 मॉड 11 करो तब भी आपका 8 ही रिजल्ट आएगा, 8 मॉड 9 करो तब भी आपका 8 ही रिजल्ट आएगा। यानी कि जब भी छोटे नंबर को बड़े नंबर से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर हमेशा छोटा नंबर बन जाता है रिजल्ट। ये आपको नहीं पता है। तो यहाँ पर आपका 12 और 8 भेजा गया है। अब आपका 12 इसके बराबर नहीं है तो एल्स में आ गए, और p में क्या है? 8 मॉड और n में 12 है, तो 8 को 12 से डिवाइड कराओगे तो रिमाइंडर आपका 8 आएगा। 8 मुंह से निकलता भी नहीं, बस ऐसे लिप्स हिल जाती हैं तुम्हारी, हैं, मुंह से नहीं निकलता है। 8 आया और n तो 12 था तो 12 भी ऊपर चला जाएगा। अब p में आपका ऊपर 12 कॉपी हो गया। अब n में इस समय क्या गया? 8 गया है। अब 8 0 के बराबर है नहीं है, फिर एल्स में आ गए। अब इसमें n में आपका क्या है? n में आपका 8 है, तो यहाँ 8 कर दो और p में आपका क्या था? 12 था, तो यहाँ 12 कर दो। p में ऊपर देखो 12 था। अब जो है छोटे नंबर से डिवाइड करा रहे हो तो 8 बन जा 8, रिमाइंडर क्या आया? अब 4 आया है, तो ये 4 अब ऊपर जा रहा है, 4 ऊपर जा रहा है और n में क्या चला जाएगा? n में आपका 8 था, ये 8 ही ऊपर चला जाएगा। उसके बाद अब इसमें आपका n में इसमें आपका 4 है, 4 0 के बराबर है नहीं है, तो आप एल्स में आ गए। अब p में क्या था? 8 था, तो यहाँ 8 लिख दो, और यहाँ पे n में क्या था? 8 n में आपका 4 था, n में आपका 4 था। अब 4 से 8 को डिवाइड कराओ, 4 से डिवाइड हो जाएगा, 4 2 जा 8, 8 में से 8 गया 0, तो रिमाइंडर 0 ऊपर गया। अब 0 0 से मैच हो गया तो p रिटर्न हो गया। तो p में क्या है इस समय? p में कहां पे? p में 8 था, है ना, तो 8 आया, फिर p में आपका 8 था तो 8 आया। देखते हैं एक बार 8 कैसे यार, ये तो 4 रिजल्ट दिखा रहा ना। मैं यहाँ पे लिख के दिखा रहा हूं क्या चीज? 4 गया तो था, हाँ, तो फिर से एक बार देख लो, 12 और 8, 4 तो आया ही था, लेकिन ऊपर नीचे वैल्यू तुमको समझाने चक्कर में हम भी नहीं देख पाए। 8 12 ऊपर गया है, फिर से देखो ये 12 आया है, ये आपका 12 आया है और ये आपका 8 आया है। अब यहाँ पर 12 बराबर नहीं हुआ, एल्स में आए। अब एल्स वाला यहाँ पे ऐसे स्टेप के हिसाब से देख लो, तो यहाँ पे p मॉड n लिख लिया और यहाँ पे खाली n लिख लिया, और p मॉड n का मतलब ये वैल्यू n को जा रही है और खाली n का मतलब ये वैल्यू p को जा रही है। इस तरीके से चलाओ। ट्राई रन वर्किंग मन में नहीं करना, कभी भी लिख के ही हमेशा करी जाती है।
तो p में आपका क्या था, p में आपका 8 था, मॉड 12, 8 मॉड 12 कितना आया, तो यहाँ मैं 8 लिखे दे रहा हूं, यानी कि ये 8 गया है n को ऊपर, ऊपर 8 गया, इसको देख ही नहीं रहे। और फिर n में क्या था, 12 था, ये 12 डायरेक्ट चला गया, ये 12 डायरेक्ट चला गया। फिर अगले स्टेप में आए, फिर यहीं पे, क्योंकि वो तो मैच होगा नहीं अभी जब तक 0 ना जाए। स्टेप 2, अब स्टेप 2 में इस समय p मॉड n फिर से हो रहा है, तो p में देखो इस समय क्या है, 12 है, तो 12 मॉड 8, तो रिमाइंडर क्या आ गया आपका, 4 आ गया। और n की वैल्यू, ये आपका n की वैल्यू p के पास जा रही है, तो n की वैल्यू क्या थी, 8, तो ये 8 ऊपर चला गया। फिर थर्ड स्टेप पे अब आपका यहाँ पर p मॉड n हो रहा है, तो p में इस समय क्या है, p में इस समय आपका 8 है, 8 मॉड, और n में क्या है, n में आपका 4 है, तो 8 मॉड 4 किया तो आपका 0 आ गया। और उसके बाद अब n की वैल्यू p को चली जाए, तो n की वैल्यू यहाँ पर 4 थी, ये 4 ऊपर गया है, 4 ऊपर गया है, ठीक है। उसके बाद अब ये n की वैल्यू 0 ऊपर गई है, तो 0 0 से मैच हो गया, तो p रिटर्न कर दो, तो p में क्या था, 4 रिटर्न कर दिया, इस हिसाब से आया है, इस तरीके से चला है। तो लिखकर स्टेप बाइज करोगे तो गलती नहीं होगी। परफॉर्म वाले में कितना आया, तो देख ही लिया तुमने, 7 सही है, नहीं देखा तुम लोगों को, किसी का आया, इसको नोट करो जल्दी से। हाँ हाँ, जीसीडी के 3 तरीके हैं, 3 तरीके से जीसीडी निकाली जा सकती है, एक इससे पहले वाला था और वो ये है। एक में स्वैपिंग करके निकालते हैं। ऑनलाइन वाले बच्चे आया किसी का, बच्चों अब देखो नेक्स्ट वाला है आपका, ये परफॉर्म फंक्शन कॉल कर रहे हैं, m की वैल्यू 20 है, ठीक है, इसको मैं चला के दिखा रहा हूं। परफॉर्म में आए, m में आपका 20 आ गया, और q में आपका 14 आ गया। अब यहाँ पर ये फाइंड फंक्शन कॉल कर दिया गया, फाइंड फंक्शन से यहाँ पे देखो ये पोस्ट इंक्रीमेंट हो रहा है, पोस्ट इंक्रीमेंट में तुरंत वैल्यू चेंज नहीं करते, तो पोस्ट में q के पास क्या है, 14, तो ये 14 ही ऊपर जाएगा, आप गलती से यहाँ 15 भेज दोगे, गलत हो जाएगा। प्री पोस्ट का भी नॉलेज होना चाहिए ना, 10th क्लास में पढ़ाया गया है। तो पोस्ट में वैल्यू तुरंत चेंज नहीं करते हैं, तो यहाँ पे 14 ऊपर चला गया। और m में क्या भेजा गया था, m में आपका 20 भेजा गया था, 20 प्री इंक्रीमेंट हो रहा है, तो ये 21 के रूप में ऊपर जाएगा, 21। फिर अब वही वाला काम कर लो, यहाँ पर n है और यहाँ पर p है, तो अब यहाँ पर अभी तो इक्वल हो नहीं हुआ, तो एल्स में आओगे और यहाँ पर p मॉड, तो p में देखो क्या है, p में आपका अभी मान लेते हैं ये 14 और 21 था। अब स्टेप 1 यहां से चलाते हैं, तो आपका 21 मॉड 14, तो 14 से 21 डिवाइड करके देखो, तो 14 1 जा 14 हो जाएगा, कितना बचा, 7 बचा। और ये n की वैल्यू डायरेक्ट p को भेज दी गई, तो n में आपका 14 था यहाँ पर, तो 14 भेज दिया गया। फिर यहाँ पे स्टेप 2 अभी बराबर नहीं है, अब यहाँ पर इसमें p में क्या है, p में आपका 14 है मॉड, और n में क्या है, n में आपका 7 है, डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर क्या आएगा, 0, और यहाँ पर n वाली वैल्यू p में चली जाएगी, यानी 7, ये 7 चला गया। उसके बाद अब n में क्योंकि 0 गया, 0 0 से मैच हो जाएगा, तो p रिटर्न हो जाए, तो p में 7 था तो 7 रिटर्न हो जाएगा। इस तरीके से चला है।
अब देखो ऐसे भी आउटपुट आ जाते हैं कि आपका कोई कोड लिखा है पूरा, ये दो फंक्शन है, एक ये कॉम्बी वाला फंक्शन है, एक एक कॉम्ब नाम से फंक्शन है, ठीक है। तो यहाँ पर ये अभी हम लोग नहीं चलाएंगे क्योंकि काफी बड़ा रिजल्ट आएगा। ये पैटर्न प्रिंट हो जा रहा है, दोनों फंक्शन आपस में कॉल करवाए गए हैं, ये पैटर्न प्रिंट हो जा रहा है। और कौन किसके अंदर से कॉल किया गया है इसको एक बार देख लो। तो अगर आप यहाँ इस लाइन से ऐसे नहीं समझ पा रहे हो तो आप यही देख लो कि कॉम्बी के अंदर से कॉम कॉल किया गया, इसका मतलब पहले कॉम भी कॉल हुआ होगा ना, तभी तो यहाँ पे आए और कॉम कॉल हुआ है। तो आप यहाँ पर यहाँ से जम करके यहाँ जाया करोगे और ये चलाओगे, वापस वैल्यू रिटर्न होके यहाँ आएगी, प्रिंट हो जाएगी। तो ये पूरा पूरा पैटर्न प्रिंट हो रहा है इससे, है ना, टाइम ओवर हो रहा है। तो अगली क्लास में फिर से हम लोग लेके बैठेंगे और आप जो है अब रिकर्जन के आउटपुट के पीछे पड़ जाओ। जितने आउटपुट जहां कहीं भी हो, देखो बच्चा बार बार कितना जिंदगी चाहोगे कुछ अच्छा करने के लिए। एक बार जिंदगी मिली थी, बैच पूरा हो गया है, तुम लोगों ने अब इस्तेमाल नहीं कर पाई। अब दोबारा जिंदगी मिली है तो बार बार भगवान मेहरबान नहीं होता है, इसलिए आप कायदे से प्रैक्टिस कीजिए। अब रिकर्जन ही अगली क्लास में हम फिर से डिस्कस करेंगे। आप ढूंढो नए नए क्वेश्चन, नए नए आउटपुट, और हम भी आपके पास नए नए आउटपुट लेके आएंगे। और ये फाइल पड़ी हुई है, ठीक है, आपके ऐप में ये फाइल पड़ी हुई है, वहां से समझ के आओ। यहाँ पे खाली तुमको करके दिखाना है। ऑनलाइन वाले बच्चे समझ गए?